नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कविता पाठ एक गीत, जो कि कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है। इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कवि परिचय की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 ईस्वी में मुंबई में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया है और पीएचडी की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से प्राप्त की। अध्यापन के क्षेत्र से यह प्रारंभ से जुड़े रहे। 1942 से 1952 तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे और राज्यसभा के लिए भी उन्हें मनोनीत किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो रहे हैं वो हैं मधुशाला, मधुकलश, सतरंगिणी, निशा निमंत्रण, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि। आत्मकथा में प्रसिद्ध हैं क्या भूलूं क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक। इसी तरह अनुवाद में हैमलेट, मैकबेथ उल्लेखनीय हैं, तो डायरी में प्रवासी की डायरी प्रसिद्ध है। इन्हें प्राप्त पुरस्कारों की बात की जाए तो 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनकी काव्यगत विशेषताओं पर नज़र डालें तो हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक रहे हैं। हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, छायावादी कवि हैं। सरल जीवंत भाषा इन्होंने लिखी है और इनकी रचनाएं जो हैं गेय शैली में हैं, अर्थात संगीतात्मकता से जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत घटनाओं की इन्होंने ईमानदार अभिव्यक्ति की है, जैसा है वैसे स्वयं को इन्होंने प्रस्तुत किया है। भाषा शैली की बात करें तो बड़ी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति इनकी है। सरल बोलचाल की भाषा में ही ये बात करते हैं अपनी रचनाओं में और प्रांजल शैली है, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं प्रस्तुत कविता के विषय में। तो बच्चों, इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय से संबंध को बतलाया है। उनके अनुसार किसी प्रिय का आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार जो है वह हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता भर सकता है, अन्यथा हम शिथिल हो जाते हैं या जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। इनके अनुसार जीवन में गति का संचार प्रेम के कारण ही है। ये गीत गुजरते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति के जज्बे को अपने भीतर समेटे हुए है। तो चलिए बढ़ते हैं गीत की ओर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, प्रसंग के रूप में हम कह सकते हैं कि इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि इस गीत में मानव जीवन की व्याख्या कर रहे हैं। वह कहते हैं कि शाम होते देखकर यात्री जो है तेज़ी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल निकट ही है और इसी कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है कि वह जल्द से जल्द अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे ऐसा लगता है कि दिन बड़ी तेज़ी से ढल रहा है और ऐसा ना हो कि उसे रात्रि होने के कारण उसे मध्य में ही अपनी यात्रा रोकनी पड़े, समाप्त करनी पड़े। इसीलिए अत्यधिक थका होने पर भी उसका उल्लसित आशान्वित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। भाव सौंदर्य में देखें तो कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य में जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। अगला पद, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ में देखें तो प्रत्याशा का अर्थ है आशा, नीड़ यानी घोंसला,
पर, पंख, चंचलता यानी अस्थिरता। बच्चों, इसमें पंक्तियों के आधार पर बात करें तो कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है। वो कहता है, चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, विचलित हो उठती है। वो जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उसे ध्यान आता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि माँ आएगी और उन्हें भोजन मिलेगा या माता का प्रेम मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वे घोंसलों से झांकने के प्रयास में कहीं गिर जाएं या वह कुछ और अनहोनी हो जाए। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेज़ी आ जाती है और वो जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों तक पहुंच जाना चाहती हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता जो है सभी प्राणियों में देखी जा सकती है। शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना दृश्य बिंब को उपस्थित करता है। फिर जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और सरल सहज भावानुकूल खड़ी बोली जो है यहाँ पर नज़र आती है। चलते हैं कविता के अंतिम पद की ओर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मय विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, कवि कहता है कि वो इस संसार में अकेला है और इसीलिए कोई ऐसा नहीं है जो उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो या बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा करता हो, जिसके लिए वो भागकर घर चला जाए। तो इसीलिए वह कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए इतना विचलित है, मुझसे मिलने को व्याकुल है। मैं किसके लिए इतनी बेचैनी दिखाऊं या किसके लिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर पहुंच जाऊं। कवि के मन में जब यह बात आती है, यानी कि देखा जाए तो कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए जब यह प्रश्न मन में उनके आता है तो उनके कदम खुद ब खुद ही मानो शिथिल पड़ जाते हैं। उनके हृदय में व्याकुलता भर जाती है कि बहुत जल्दी ही अब रात हो जाएगी और रात जो है उनके एकाकीपन को, उनकी प्रिया की वियोग वेदना को और बढ़ा देती है और इसीलिए उनका हृदय जो है पीड़ा से बेचैन हो उठता है और दिन जो है तेज़ी से ढलता चला जाता है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे कि एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण है यहाँ पर। शिल्प सौंदर्य में सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में म वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार या मुझसे मिलने को कौन विकल में भी प्रश्न अलंकार प्रयुक्त है। इसके अलावा तत्सम प्रधान शब्दावली है जिससे कि अभिव्यक्ति की सरलता यहाँ पर नज़र आती है। तो बच्चों, सार रूप में अगर कविता की बात की जाए तो आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वो शिथिल हो जाते हैं, उनका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, उनके भीतर से मानो उत्साह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। परंतु जिस तरह हम देखते हैं कि रात जीवन में निराशा ही नहीं आशा का भी संचार करती है। हर रात के बाद नई सुबह आती है और फिर हम एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कविता में कवि ने पथिक और पंछी के माध्यम से इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, हमने देखा कि जीवन में लक्ष्य के प्रति प्रेम या अपने प्रिय के प्रति प्रेम जो है हमारे जीवन में आशा का ही संचार करता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि कविता को आपने ध्यानपूर्वक सुना एवं समझा। किसी भी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द मेरे नए आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।